हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल बंटी सर क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा है, सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ा है, उसे और दो चार रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग आए हैं रियल जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसके टॉपिक पे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन है क्या, इससे पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन को देख लेंगे, परिभाषा को। देखिए, जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश किसी सतह पर, ठीक है, किसी चिकनी सतह पर आकर टकराता है, किसी माध्यम किसी स्रोत से आएगा, ठीक है, किसी चिकनी सतह पर आकर टकराता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, MM डैश। इसको समझाएंगे अभी, देख लेते। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आता है तब उसका सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। माध्यम क्या होता है, माध्यम हम लोग पार्ट 1 में बताया था, चलिए पार्ट 2 में भी देख लेते हैं कि माध्यम ये होता है कि हमारे हर एक चीज़ पर लेयर होता है। ठीक है, जिस चीज़ से प्रकाश गमन करते करते अलग अलग माध्यम से होकर गए। जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि ये वायुमंडल है, ठीक है, वायु है। अब ये इस वायु से आके मतलब इस पर टकराया है, वायुमंडल में ही, ठीक है, तो वापस तो वायुमंडल में ही जा रहा है, तो ये क्या है, उसी माध्यम वापस लौट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ थ्रो करते हैं, अब सामने दीवार है, मैं मार्कर थ्रो करूँगा तो मार्कर तो वापस आ रहा है, तो सेम लाइट भी ऐसे होता है कि जब उसको क्रॉस नहीं कर पाता तो वापस रिफ्लेक्ट होके आता है, जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन दो चीज़ों से होते हैं, दो आधार पर होता है, वैसे इतना नहीं देखा जाता है, लेकिन हम बता देते हैं भाई। एक होता है नियमित परावर्तन, फुल्ली नियमित परावर्तन, ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं इसको। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर। क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर आती हैं, ठीक है, और लौटती है, तो पूरा लौट जाता है भाई। समतल पे आएगा तो बराबर आएगा, बराबर जाएगा, तो ये हो गया हमारा नियमित, यानी ये प्रकाश के परावर्तन को भाई नियम एकदम फॉलो कर रहा है कि भाई आएगा लौट जाएगा, ये होता है हमारा। अभी इसको अच्छे से समझेंगे, इसमें एंगल I है, एंगल R भी है। क्या होता है कि इस यहाँ पे जितना एंगल आने में बनेगा उतना एंगल जाने में बनता है, ठीक है, तो इसी में ये हो गया हमारा क्या, नियमित परावर्तन, एकदम फॉलो कर रहा है। क्या हो रहा है कि जब क्या बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर टकराती है और पुनः बराबर हिस्से में लौट जाती है, तो उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। वो ठीक है, रेगुलर है, फॉलो कर रहा है प्रकाश के परावर्तन। लेकिन इरेगुलर क्या होता है, अनियमित, भाई ये आता है खुरदुरी सतह पर। खुरदुरी मतलब समझते हैं ना, जो प्लेन नहीं होगा। अब जब मान लीजिए खुरदुरी सतह पर जब प्रकाश आएगा तो कुछ ऐसा होगा, कुछ भी हो सकता है, अप डाउन फॉलो नहीं करेगा भाई। अब मैं ये जैसे देखते हैं, ठीक है, तो यानी क्या है, प्रकाश जब खुरदुरी सतह पर टकराता है, ठीक है, और उसके लौटने की घटना, तो हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन, जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो नहीं करता है। पता नहीं, इसका आने वाला अलग हो सकता है, जाने वाला अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए दीवार है, उसका पेंट झड़ चुका है, अब जैसे कोई भी दीवार है जिसमें हम लोग प्लास्टर वल्स्टर नहीं कर रखे हैं प्लेन, तो उसमें पूरा परावर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई उसमें सीमेंट है, अलग ऊपर नीचे अप डाउन प्लेन नहीं है, वो खुरदुरी सतह है। ठीक है, जैसे बॉल को भी आप लोग देखते हैं, आप प्लेन चीज़ पे, प्लेन ज़मीन पे नहीं पड़ता है तो बॉल इधर उधर भागती है ना, ठीक है। तो नियमित क्या हो गया, जो प्रकाश के परावर्तन को फॉलो करता है, यानी समतल सतह पर आप टक्कर खा के वापस लौटेगा, नियमित हो गया। और जो समतल नहीं खुरदुरी पर आकर लौटेगा तो उसको बोलते हैं अनियमित। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जाने, समझ में आया यहाँ तक। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसको अभी रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत चीज़ें समझना है, इससे हम लोगों को। अब देख रहे हैं हम लोग परावर्तन के नियम, ठीक है, यानी क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई
देखिए प्रकाश के परिवर्तन में कुछ नियमों का पालन करता है। प्रकाश का परिवर्तन यदि कुछ नियमों का पालन करता है तो उसे बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा। वो नियम क्या है भाई? प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है, दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ हम कह सकते हैं, फर्स्ट क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है। पहले हम देखेंगे ये इंसिडेंट रे है जिसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी क्या है आपतित किरण, ठीक है। और ये क्या है परावर्तित किरण, और उस पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। अभी सारी चीज़ें डिटेल में जाएगी, ठीक है। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये होता है नॉर्मल जिसको बोल सकते हैं, और उस पर डाला गया अभिलंब। तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु, सब के सब एक ही बिंदु पर आके मिले हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये नियम होना चाहिए। क्या बोला मैंने बोला आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और उस पर डाला गया अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। बिंदु बढ़िया रहेगा, एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। क्या है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों की तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर है ना। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा कैसा क्या है, क्या बोलता है दूसरा तो मैंने पहले ही बता दिया था। क्या बताया था कि भाई आपतन कोण, जो आपतित किरण के और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। ये क्या है आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं, यानी कह सकते हैं आपतन कोण क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं। दूसरा क्या बोला कि आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात आपतन कोण क्या है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल आई, बराबर हो गए किसके? एंगल आर के। ये हो गए भाई दोनों नियम, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं, ये दोनों हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत है? एक बार देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे हम लोग। अब इसमें एकदम एक्सप्लेन हो गया है कि कौन सी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे कि भाई है क्या। तो पहला हमारा टॉपिक है भाई आपतित किरण क्या है। भाई पहले भी बता रखा है लेकिन एक बार और सही। आपतित किरण, इंसिडेंस रे। आपतित किरण क्या है? किसी स्रोत से, किसी प्रकाशीय स्रोत से, किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से टॉर्च है, टॉर्च से आ रहा है, बल्ब है, बल्ब से आ रहा है, तो जिससे रे आ रही है, आने वाली किरण, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं किसी समतल सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कह सकते हैं। हार्ड हो गया? चलिए, क्या है? किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आ कौन रहा है?
इसमें आ कौन रहा है, ए ओ। तो ऐसे कह सकते हैं कि आकृति जो मैंने बनाया उसके अनुसार, ठीक है, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार ए ओ आपतित किरण है। आप और किरण को दिखा सकते हैं, तो किरण का सिंबल ये होता है, इतना नहीं, मैथ नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, है ना। क्या हो गया, आपतित किरण क्या होता है, किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, किससे दर्शाते हैं हम लोग, आई से, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे परावर्तित किरण। अच्छा ये देखिए, मैंने बोला ना किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहता है, तो इसको भी देखना है कि जिस सतह पर आता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपतन बिंदु से जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोला मैंने, आपतन बिंदु से जाने वाली, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, क्लियर है। अब इसमें किरण कौन है, परावर्तित किरण ओ बी, क्योंकि यहाँ से ये उधर गया, तो पहले तो ओ आ रहा है, तो ओ से बी तक क्या हो गया, परावर्तित किरण। या यूँ कह सकते हैं कि आपतित किरण के आपतन बिंदु पर टकराने के बाद जो जिस मतलब पुनः उसी माध्यम में जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि डेफिनेशन तो कोई भी तैयार कर लेगा भाई ना, तो समझना है, समझना है। परावर्तित किरण क्या है, जो लौट रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, जो आपतन बिंदु पर टकराने के बाद जो लौटती है ना, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, ओ बी। इसका सिंबल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी क्या, आर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, अभी मैंने पिछले अभी जिक्र किया मैंने आपतन बिंदु का। आपतन बिंदु क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे कह सकते हैं, ठीक है। इंसिडेंस पॉइंट, पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट कहाँ है भाई, पॉइंट यहाँ है ना, यहीं पे ना है। आपतन आपतित दोनों एक ही हैं, तो यानी क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, यानी कैसे क्या कहेंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, अभिसरित होती है, उससे बोलते हैं आपतन बिंदु, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोला मैंने, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर किरण आती है, आने वाली किरण आपतित किरण ही होती है, तो जिस बिंदु पर किरण आती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कौन है, ओ, आपतन बिंदु ओ है, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस रे भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो आपतन कोण क्या है, तो भाई कोण देखिए, ठीक है। चलिए पहले आपतन कोण को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ अभिलंब क्या है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभिलंब क्या है, तो अभिलंब कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को एंगल मिल सके और हम उसको सॉल्यूट कर सके, सब बना सके। क्या होता है अभिलंब क्या है, हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या बोला मैंने, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, क्लियर है। अब इसमें अभिलंब की बात करूँ तो एल से लेके कहाँ तक, ओ तक, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एल ओ क्या है, अभिलंब है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, हाँ मैंने क्या बताया था, आपतन कोण, आपतन कोण। तो भाई आपतन कोण क्या होगा,
एंगल। तो एंगल कभी भी 3 साइड से बनता है। अगर मैं आप ट्रायंगल में बनाते होंगे, अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ ABC, तो यहाँ जब एंगल बनना है तो ABC है ना, दो रेखाखंड के मिलने पर जो कोण बनता है, तो जो कोण बनता है उसको कोण कहते हैं। ये ना एंगल क्या होता है कि दो किरणें भी कह सकते हैं क्योंकि ये इधर बढ़ते जा रहा है, या दो रेखाखंड भी कह सकते हैं जब पूरी फिगर बंद हो जाए। ठीक है, मैथ भी चल रहा साथ ही साथ, थोड़ा थोड़ा मैथ भी आएगा, मैथ भी चलेगा। ठीक है, क्या है आपतन कोण? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अभिलंब कहते हैं। यानी इसमें अगर मैं कहूँ कि इसमें आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ इसमें आपतन कोण क्या है तो क्या कह सकते हैं? अगर अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे तो एंगल AOL, एंगल AOL है ना। लेकिन अगर इसका सिंबल लिखते हैं तो क्या होता है? एंगल I। ठीक है, ये हो गया हमारा आपतन कोण। अब परावर्तन कोण के बारे में बात हो जाए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? दिक्कत कोई? परावर्तन कोण, ठीक है। तो परावर्तन कोण क्या करेगा भाई कि भाई जो लौटता है परावर्तित किरण, नॉर्मल इसको देखिए, इसमें क्या परावर्तित छिपा हुआ है, तो परावर्तित लौटता है, यानी अभिलंब और परावर्तित के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। यानी क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो अभिलंब L, यानी कह सकते हैं कि चित्र में एंगल LOB जो है हमारा क्या है? परावर्तन कोण है, जिसको हम लोग किससे सिंबल देते हैं? हम लोग एंगल R से। इतना है हमारे पास। ये क्या है? परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह क्या होती है? जिस सतह पर देखिए एक प्लेन होता है, ठीक है, एक ना एक हमारे पास रोकेगा, एक दूसरे साइड से नहीं जाएगा, एक दूसरे साइड से जाएगा तो अपवर्तन हो जाएगा। यानी क्या है? जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या बोला मैंने? नोट कर लेंगे। जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ये है परावर्तक सतह। नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ तो ही ना हो रहा है नीचे। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ? ये पेंट किया हुआ है, इस दर्पण है। ठीक है, दर्पण भी हम लोग पढ़ेंगे, शायद पार्ट 3 में हो जाए, क्योंकि इसमें हम लोग प्रतिबिंब तक देखेंगे, उसके बाद फिर हम पार्ट 3 करेंगे। ये हो गया, क्लियर है? एक बार देख लेना है, समझ लेना है इसको। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब, इमेज, फोटो। ठीक है तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाशीय स्रोत से आने वाली किरणें, जब सीधा कह सकते हैं जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश परावर्तन के बाद, क्या बोला मैंने? जब प्रकाश परावर्तन के बाद, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत पर मिलता है, ठीक है, या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो वहाँ जो मतलब जो बनता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ भी नहीं बोला मैंने यही बोला ना कि जब ये इतना समझना है, ये फिगर नहीं बनाना, ठीक है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फिगर मैं बनाऊंगा तो दर्पण हो जाएगा, फिर दर्पण आप लोगों को, फिर दिमाग और लोचा होगा दिमाग का। लेकिन सिर्फ जो समझना है वो समझना है, समझाने में कोई कमी नहीं होगी। यानी मैंने कहा कि जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत पर, कुछ भी कह सकते हैं, है ना, जब प्रकाश परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत पर, जैसे मान लो ये परावर्तन हो गया, लेकिन हम कुछ काल्पनिक लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत पर मिल रहा है, तो यह मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, कहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी क्या है कि जब प्रकाश परावर्तन के बाद, जब प्रकाश परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, किसी बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उससे प्रतिबिंब कहते हैं। हम शीशे के सामने होते हैं, है ना, तो क्या है, हमारी प्रतिबिंब ही तो बन रही है, हमारी फोटो ही तो बन, हमारी इमेज बन रही है उसके सामने। लेकिन अभी उसकी क्वालिटी क्या है ये आप जानेंगे कि कैसी इमेज बनती है, कैसी नहीं बनती है। और इससे बढ़िया तो अभी हम लोग जब मिरर के बारे में जानेंगे और बढ़िया से। प्रतिबिंब क्या है
कि जब प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इमेज। ये कितनी होती है भाई? प्रतीत होता है, मिलता है, ये क्या है? तो हम पहले देखेंगे कि ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है वास्तविक, रियल, वास्तविक। तो दूसरा होता है काल्पनिक, आभासी भी बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जो रियल मिलेगा, जो रियल होगा। यानी क्या है? जब प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद, जब प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद किसी बिंदु स्रोत पर मिलता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसी में दोनों डेफिनेशन है। वो प्रतिबिंब की डेफिनेशन परिभाषा याद, तो इन दोनों की परिभाषा याद है। मिलेगा, मिल जाएगा अच्छे से तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। मिलती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लगती हैं कि ऐसा मिल जाएंगी, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। लगेगा सिर्फ। ठीक है, और इसको हम लोग भाई जब चीज़ सीधी होगी तो हम क्या करेंगे? उसको सीधा सीधा दिखा देंगे। इसको डॉट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग सोच थोड़ी ना रहे हैं, है ना। तो जो हम लोग डॉट करेंगे तो ये इसकी क्वालिटी नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक हमारा एकदम सीधा इमेज दिखाएगा, कुछ भी बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, मतलब क्या बताएगा? सीधा सीधा कि भाई आप लाइन खींच सकते हैं। लेकिन काल्पनिक हम लोग टूटी फूटी रेखा से दिखाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? दिक्कत नहीं है? काल्पनिक प्रतिबिंब में दिक्कत नहीं है, वास्तविक में दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद किसी बिंदु स्रोत पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का मतलब क्या है? मैं भी एक वस्तु ही तो हूँ। मैं दर्पण के सामने जाऊंगा तो मेरी प्रतिबिंब बनेगी, तो मेरा ही ना प्रतिबिंब बनेगा। तो मेरा ही प्रतिबिंब है तो मेरा प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मिलती हुई प्रतीत होगी तो काल्पनिक, लेकिन जब मिल जाएगी तो वास्तविक। एक अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ना एक आपका डिफरेंस पूछता है, एक ना एक अंतर पूछता है। ठीक है, तो अंतर में कोई कमी नहीं। ठीक है, कि आपको अंतर पता रहेगा तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं, डेफिनेशन पता रहेगा तो डिफरेंस मतलब अंतर बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो एक तरफ वास्तविक, एक तरफ काल्पनिक करके आपको लिखना है। सबसे पहले हम लोग वास्तविक को अच्छे से समझ लें कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। कि भाई बनता तो वास्तविक ही है, ठीक है, लेकिन ये उल्टा बनता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। एक्सप्लेन होगा दर्पण में। ठीक है, तो क्या होता है? सीधा अभी शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, यह उल्टा बनता है। और किसका उल्टा बनता है? वस्तु का उल्टा बनता है ना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। तो ये क्या से बनेगा? ये सीधा बनता है। ठीक है, यह उल्टा बनता है तो सीधा बनता है। अब दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये उल्टा बना, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? दर्पण के सामने बनता है। क्या बोला है मैंने? यह दर्पण के सामने बनता है। तो ये कैसा बनेगा भाई? यह दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दूसरा भाई वास्तविक है, सही है, सीधा है। सीधा नहीं मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। काफ़ी लोचा है ना, काफ़ी दिक्कत है।
ध्यान लगा के पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यह सीधा, ये उल्टा है, वास्तविक है तो उल्टा है, ठीक है, वास्तविक लोग ही उल्टे होते हैं, है ना। यह उल्टा बनता है तो यह सीधा बनता है। यह दर्पण के सामने होता है तो यह दर्पण के पीछे होता है। तो अब तीसरा पॉइंट क्या से कह सकता हूँ कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, क्वालिटी में भी बता सकते हैं, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसे पर्दे पर नहीं उतारा, काल्पनिक। अब स्क्रिप्ट लिख के तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, जब तक हम लोगों को रिटर्न में नहीं मिले, मतलब स्क्रिप्ट, मतलब क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट हम लोग सोच के कुछ नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भाई वास्तविक चीज़ें ना उतरेंगी, काल्पनिक तो नहीं। तो क्या हो गया, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो इसे पर्दे पर उतारने, उतारने का मतलब क्या, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। 3 पॉइंट बहुत है। 2 नंबर का ही पूछता है आप लोगों में, काफ़ी रेयर केस में 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। 5 नंबर का पूछेगा तो आप लोग जब दर्पण पढ़ लेंगे तब इसकी और क्वालिटी जानेंगे, दर्पण में भी क्वालिटी जानेंगे, ठीक है, मिरर के बारे में हम, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लेना है, पॉज कर लीजिए वीडियो को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन। ये दिख रहा है, जैसे मेरे पास कोई कार्ड है, ठीक है, मतलब समतल दर्पण में, ये घटना समतल दर्पण में अधिकतर है, ठीक है। समतल दर्पण में, ठीक है, बना हुआ वैसा प्रतिबिंब जो दाएं को बायां, बाएं को दायां दिखाता है, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। वो जो परिवर्तन हो रहा है प्रकाश का, वो किसके कारण होता है, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व होता क्या कि हमारा, जब आप मिरर के सामने जैसे जाते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे गया मिरर के सामने, मैंने ऐसा हाथ किया, लेकिन मिरर के साइड से मेरा ये कौन सा हाथ पड़ गया, लेफ्ट, है ना, तो उतना नहीं समझ में आता है। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो पूरा पूरा उल्टा दिखा देता है, वो भी पार्श्व परिवर्तन ही है जो मैंने आपको बताया। ठीक, क्या होता है, जो दाएं को बाएं और बाएं को दाएं दिखाते हैं, इसीलिए मैंने अल्फ़ाबेट ले रखा है, क्योंकि आप अपना तो समझ नहीं पाएंगे। अल्फ़ाबेट ले लिया है आर, ठीक है, आर कोई कार्ड है, चाहे ABCD कुछ भी। अब मिरर के सामने जब मैं ऐसे लेके जाता हूँ तो मिरर के सामने क्या करता है, कार्ड को उल्टा दिखाता है, मिरर है, दर्पण। तो क्या होता है, किसी समतल दर्पण में बना हुआ वैसा प्रतिबिंब जो दाएं को बायां, बाएं को दायां दिखाता है, तो उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। ये रहा कार्ड। अब ये कार्ड को क्या कर रहा है, आर है लेकिन यहाँ आर उल्टा दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे मेरा बी है तो बी उल्टा दिखाएगा, ठीक है। अब हमारा है विचलन कोण, लास्ट टॉपिक, ठीक है, मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी है, ठीक है। विचलन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कह सकते हैं, डेविएशन ऑफ रे कह सकते हैं। रे, आप कहेंगे रे एंगल क्या है, तो मतलब ये भी तो किरण ही है एक तरीके से, ठीक है। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक बने हुए कोण को विचलन कोण कहते हैं। मतलब क्या है भाई, आपतित परावर्तित तक तो ठीक है, आया परावर्तित होगा, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, डेविएशन रे कहाँ निकलेगा कि इसके बढ़ाएगा भाग, आपतित किरण का बढ़ाएगा यानी बढ़ा दिया, ठीक है। तब क्या है, बढ़ाएगा भाग से जो परावर्तित, अब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है यही हमारा है विचलन कोण, यही हमारा है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो दो साइड से बनता है, एक तो ऐसे बन गया, अगर इधर बन रहा है तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, तो दो डायरेक्शन में बन रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। तो यानी क्या हो सकता है, और इसे ये न्यूमेरिकल में बोलता है, लेकिन हम पहले बोलते हैं इसे डी से, इसे डी से, इसे डी या डेल, इसको बोलते हैं डेल, ऐसे बनाने को घुमा देना नीचे से, इसको बोलते हैं डेल या डेल से दर्शाया जाता है। इसे डी या डेल से दर्शाया जाता है। दो दिशा में घूमता है, दो दिशा में कोण बनता है, एक बनता है
दो दिशा में घूमता है, एक बनता है घड़ी की दिशा में, एक बनता है घड़ी की दिशा में, एक होता है, अब ये घड़ी की दिशा में बना तो दूसरा किस में बनेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब दो दिशा में बनता है, दो दिशा में कोण होता है, एक होता है घड़ी की दिशा में, दूसरा बनता है घड़ी की विपरीत दिशा में। फटाफट इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, क्वेश्चन बनाना पड़े तो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके बेस पे क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसको रफ कर सकते हो मैं, नहीं अभी कर लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। इसका अगर घड़ी की दिशा में फॉर्मूला अगर देखेंगे, घड़ी की दिशा में विचलन कोण का मान अगर निकालना होगा तो आई माइनस 2i, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि 180 डिग्री, क्योंकि पाई की एक वैल्यू ट्रिगोमेट्री के मतलब देखा जाए ट्रिगोमेट्री के हिसाब से कि पाई इक्वल 180 डिग्री भी होता है। तो क्या होता है, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री माइनस 2i, आई क्या है, ये एंगल आई है। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में होता है 180 डिग्री प्लस 2 में, है ना। तो घड़ी की दिशा में हमारा होता है 180 डिग्री माइनस 2i, और घड़ी के विपरीत दिशा में होता है 180 डिग्री प्लस 2i। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो आपकी किरण जो बना रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कितना ले लेना है, हमें फॉर्मूला लिख रहा है कि 180 डिग्री माइनस वाला उठाना है 2i। ठीक है, तो 180 डिग्री तो है माइनस 2i की वैल्यू 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, है ना। तो घटाएंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल की, डेल डी विचलन कोण की। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता कि परावर्तित किरण का मान अगर आपको दे रखा है, एंगल आर दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, तब आपको एंगल डी या डी डेल फाइंड करना हो। ठीक है, तब कैसे कर लेते हैं हम लोग, तो फटाफट हम लोग जानते हैं कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, यानी एंगल आई कितनी हो जाएगी, बोलेंगे एंगल आई इक्वल एंगल आर, क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल आई इक्वल एंगल आर, और इसकी वैल्यू भी कितनी 45, है ना। तो डेल एंगल डी विचलन कोण क्या निकालेंगे हम लोग, 180 डिग्री माइनस 2i, ये आई वो आयोटा वाला नहीं है, और अभी आयोटा आप जानते भी नहीं होंगे शायद। ठीक है, 2i की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, कि कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, माइनस करेंगे तो फिर 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा विचलन कोण भी। फटाफट देख लेना इसको। विचलन कोण क्या होता है कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जैसे भी जाएं आप, इसको अच्छे से फिगर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन हम डाउट होने नहीं देंगे आप लोगों का। ये हो गया प्रकाश का प्रता, यानी क्या है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से। ठीक है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, डॉट लाइन से भी दिखा सकते हैं, सीधी लाइन से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक, परावर्तित किरण कौन, एंगल आर, परावर्तित किरण तक, या तो ऐसा एंगल बनेगा, है ना, परावर्तित किरण तक बने हुए कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो ये हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में, कि घड़ी तो भाई ऐसे घूमता है ना, तो ये हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में, और एक होगा ये घड़ी की दिशा में, ऐसे यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लाता तो फिर आपको दिक्कत होती। ये क्लियर है, बने हुए कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण, जिसे डी से या डेल। ठीक है, कुछ डेल में कोई दिक्कत नहीं है, डेल ऐसे कर देना है। ठीक है, डेल से दर्शाया जाता है, दो साइड में घूमता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये न्यूमेरिकल इसका हो गया। ठीक है, अब मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जो क्लास 10th में है, स्टार्टअप हो रहा है इसका। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अब वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में तो बताना ही है। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे, जिस पर हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। ठीक।